Hello everyone. So here is the question from theory of equations again. So this equation have the degree as 5. That is the odd term. And the coefficient of that degree is even term. Okay. Of that x is even term. तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? क्लास 1 का इक्वेशन है which have odd degree. कौन सा इक्वेशन है? क्लास 1 का ऑड डिग्री इक्वेशन है. सो उसको क्या करते हैं आप? x इज इक्वल्स टू -1 विल बी द रूट. ओके. अगर आपको कोएफिशिएंट x पावर 5 का कोएफिशिएंट जो है इवन रहा और आपका x के ऊपर का जो टर्म है वो ऑड रहा, दैट टाइम आपका क्या आता? क्लास 1 इक्वेशन विद x is equals to -1 आता. if suppose करिए x के पहले 2 की बजाय 1 रहा, मतलब कुछ भी नहीं रहा, it's just x पावर 5. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो x पावर 5 का है. तो वो टाइम पे आप क्या लेना है? x is equals to 1 लेना है. ओके. एंड यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर व्हाट एवर यू डू. सो ये क्लास 1 का ऑड डिग्री इक्वेशन है जिसका रूट आपको x is equals to -1 है. तो क्या लेते हैं आप? पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड करना. व्हाट डू यू डू इन द सिंथेटिक डिवीजन मेथड? सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आप कोएफिशिएंट्स ले लेते. 2 1 -12 -12 1 2. देखिए पावर्स पूरे ऑर्डर में रहना है. 5 4 3 2 1 0. ओके. तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज 2, x power 4 is 1, x cube is -12, x square is again -12, x का है 1, कांस्टेंट जो है आपके पास 2 आ गया. तो अब क्या लेना है आपको? क्या रूट कंसीडर करें आप? x is equals to -1 रूट कंसीडर करें. ओके. तो यहाँ पे 0 डाल देते. 2 plus 0 is 2. यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है. 2 into -1 is -2, 1 - 2 -1, -1 into -1 is -1 into -1 is +1, -12 plus 1 -11, minus into minus plus 11 ones are 11. You get -1. Okay. Minus into minus plus 1 into 1 is 1. 1 plus 1 2. 2 into -1 is -2. You get 0. अगर सपोज करिए आप कंफ्यूज हो गए, आपको अगर 1 आप गलती से 1 ले लिए क्वेश्चन के लिए, तो आपको आंसर यहाँ पे 0 नहीं आता. एट दैट मोमेंट व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट शिफ्ट टू -1. कभी हो जाता है एग्जाम में भूल जाते हैं कि कौन सा ऑर्डर है क्या है बोल के. उस हिसाब से अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखे तो भी चलता आपको. ये जो वाला है ना, ये जो क्लास 1 डिग्री वगैरह लिखे आप, बस ये ध्यान में रखिए 2 आया कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 के और ऑड डिग्री है, तो उसको आपको पहले क्या लेना है? -1 लेना है. अगर 2 नहीं आया तो आपको +1 लेना है. अगर आप कंफ्यूजन हो रहा तो दोनों से करके चेक करिए, जिसको आंसर आपको लास्ट में 0 आ रहा दैट विल बी योर रूट. ठीक है ना. तो आगे जब ये एक रूट बन गया तो x इज इक्वल टू -1 बोल तो x + 1 है आपका वो रूट. अब ये बाकी का इक्वेशन क्या बन जाता? क्योंकि यहाँ पे x एक चले गया आपको, तो 5 में से एक x चले गया, मतलब पावर 4 इक्वेशन बच गया आपके पास. तो 2x पावर 4 माइनस 1x क्यूब बोल तो x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. इस तरीके से आपको न्यू वाला इक्वेशन फॉर्म हुआ. तो अब ये आप छोड़ देना, इसको नहीं लो आप. ये आपका एक फैक्टर बन गया. 5 फैक्टर्स में से एक फैक्टर निकाल लिया. नेक्स्ट यहाँ पे पावर 4 में जो क्वेश्चन में अपन करते वही रूल सेम फॉलो करना है. तो क्या करना है? यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है, सही लिख लीजिए. डिवाइड बाय x स्क्वायर इन द अबव इक्वेशन. सो किस तरीके से x को डिवाइड करेंगे आप देखिए. 2x पावर 4 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाय x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 1 into x ही होता x by x square plus 2 by x square is equals to 0. Okay. Then square and power 2 gets cancelled. Square and power 3 becomes 1. Square and square gets cancelled. Power 1 और power 2 में 1 बच जाता.
यहाँ पे कैंसिल नहीं होता। अभी हम टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को भी क्या है, आपको एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखते हैं आप 2x स्क्वायर प्लस 2/x²। वैसे ही यहाँ पे भी x है आपको, ये वाले में भी सिर्फ x बचा हुआ है, so what we do -x minus 1/x and the middle term last remaining उसको कुछ भी नहीं है x, तो वो हो जाता -11 is equals to 0। This is your again type of equation where you have x square term। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 1/x² आ गया, माइनस कॉमन लीजिए x प्लस 1/x -11 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू t। t लीजिए, a लीजिए, y लीजिए, यानी आपके नंबर का अल्फाबेट ले लीजिए, कोई परवाह नहीं है, बट x नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि x ही है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर x नहीं लेना। उसके अलावा कौन सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं डिक्शनरी में से, तो x² प्लस 1/x, सॉरी अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू t²। ये a प्लस b होल स्क्वायर में ओपन हो जाता, दैट इज x² प्लस 1/x² प्लस 2 into x into 1/x is equals to t²। x gets cancelled, ये 2 को आप राइट साइड भिजा दीजिए, x² प्लस 1/x² is equals to t² minus 2। ओके, ये आपको इसकी भी वैल्यू आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई t। अब वो दोनों चीजों को अपन क्या करेंगे, ये वाले को और ये वाले को हम अबव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 2 into t² minus 2 minus t minus 11 is equals to 0। कहाँ से आया सर ये, बोले तो ये वाली वैल्यू आप इसकी जगह पे लिखे और ये वाली वैल्यू आप इसकी जगह पे लिखे। क्लियर? नहीं तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो, सब्स्टिट्यूट x² प्लस 1/x² एंड x प्लस 1/x इन द अबव इक्वेशन बोल के, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट लिखना। 2 into t², 2t², 2 into 2 minus 4 minus t minus 11 is equals to 0। क्या करें अपन, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किए, देन आफ्टर दिस -4 -11 कांस्टेंट टर्म्स है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इट बिकम्स -15 is equals to 0। जब आप फैक्टराइज करेंगे इन दोनों को, क्या होता है देखिए, 2 times of 15 becomes, ये रफ कॉलम कर रहा हूं मैं रेक्टेंगल से यहाँ पे, इट्स 2 times of 15, ये वाले टर्म को ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना, 2 15s -30, बाजू में t² है वो t² भी लिखो, और मिडिल टर्म क्या है आपका -t है, तो क्या नंबर्स ले सकते हैं आप यहाँ पे, मल्टीपल्स ऑफ 30 लेना है, मतलब जो टर्म, सॉरी नॉट मल्टीपल्स ऑफ 30, जो नंबर में 30 डिवाइड हो सकता है वो टर्म लेना है, दैट मींस 5 6 ले लेंगे अपन। ओके, 5 times of 6 is 30। 5 से 6 को, सॉरी 6 में से 5 को माइनस करें तो t आता, तो मगर बड़े नंबर को माइनस साइन क्यों डालना है, क्योंकि 5 minus 6 is -t। ओके, 5t minus 6t is -t, 5t into -6 is -30t²। उस हिसाब से आपको नंबर्स को एडजस्ट करना रहता, देन 2t² minus 5t minus 6t minus 15 is equals to 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे t को, अपने पास बता 2t minus 5, और ये 2t minus 5 को रिपीट करिए आप यहाँ पे और यहाँ पे कंपेयर करिए, ये 2 के टेबल में 6 कितने टाइम जाता, 3 टाइम्स जाता, तो क्या होता वहां पे आपको -3 आता। ओके, 2 के टेबल में 6 जो है 3 टाइम जाता, देखो आप -3 into 2 -6 -3 into -5 -15। सो यहाँ पे देखिए ये प्लस टर्म में है, कॉमन गलत आ रहा है, ये भी प्लस है, ठीक है, क्योंकि +5t ही है अपन वहां पे, तो अब यहाँ पे क्या होता, ये भी प्लस होता, और फिर से एक स्टेप रिपीट कर लेंगे ये वाला, इधर हम t कॉमन ले रहे, 2t बच जाता +5। इन द सेम वे
2t प्लस 5 लिख लेंगे इसको। यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है आपको, 2 के टेबल में 6 जाता 3 टाइम्स, ये +2 है, यहाँ पे -3 लिखिए। अभी चेक करिए, 3 2 6 माइनस आता, माइनस इंटू प्लस, -3 5 15, ये करेक्ट स्टेप आ गया, राइट। अब ये दोनों हमारे पास सेम है, तो 2t प्लस 5 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। Okay, then after this you get the value of t as 2t plus 5 is equals to 0, t minus 3 is equals to 0। दो केसेस फॉर्म हो रहे हैं फिर से यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में t आ जाता आपको -5/2 और सेकेंड केस में t आपको आता 3। तो केस 1 केस 2 अपन यहाँ करेंगे। प्लस माइनस की गड़बड़ मत करिए, पूरा का पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग जाता, ठीक है। सिंपल सिली प्लस की वजह से अब तक आंसर रॉन्ग आ रहा था, अपन रिवाइज कर लियो उसको। तो देखिए, देखते हुए जाना कभी भी स्टेप्स को, प्लस माइनस कुछ भी छोड़ रहे क्या। सो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट केस, केस 1, इफ t is equals to -5/2 and what is the case 2 here, if t is equals to 3। तो ये t की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाले टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -5/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी है, x² प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -5/2, x² प्लस 1 into 2 इज इक्वल्स टू -5x। व्हाट हैव वी डन हियर, ये 2 को उधर मल्टीप्लाई करें और x को 5 के पास ले जाए। ओपन कर लीजिए, 2x² -5 इधर आके प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, ये 5 इधर आ गया तो बीच में क्या लिख देंगे उसको, माइनस की जगह प्लस हो जाता। देन इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं फिर से, 2 2 4, राइट। तो 4 प्लस 1 क्या होता, 5 होता। तो 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 5x को आप 4x प्लस x लिखे तो 5x आता, ठीक है। अभी यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बच जाता, x प्लस 2 एज इट इज, यहाँ पे प्लस 1 इन दोनों को कंपैरिजन करने पे। आफ्टर दिस व्हाट आर वी डूइंग, वी विल टेक दिस टर्म एंड दिस टर्म कॉमन। सो x प्लस 2 into 2x plus 1 is equals to 0. So x plus 2 is equals to 0, 2x plus 1 is equals to 0. x equals to 2, x is equals to -1/2। पहले 1 उधर जा रहा, फिर 2 उधर जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट केस 2 क्या करना है अपने को, सेम प्रोसीजर, x plus 1/x is equals to 3 आता है यहाँ पे, x² plus 1/x is equals to 3। ये x को उधर भिजा देंगे, x² plus 1 is equals to 3x, x² minus 3x plus 1 equal to 0। This could not be factorized। तो इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला डालते, फॉर्म डालते, उसके बाद उसके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So what we will get here, we will get -b plus or minus under root of b² minus 4ac by 2a। माइनस b बोले तो माइनस ऑफ -3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -3² minus 4 into 1 into 1 by 2 into 1। That will give you 3 plus or minus under root of 9 minus 4 by 2। That is 3 plus or minus root 5 by 2। Therefore, the roots are -1/2, कॉमा शुरू में हम आपको एक रूट आया था -1, फिर 2, फिर 3 प्लस और माइनस रूट 5/2। These are the roots for the given equation। अभी और एक प्रॉब्लम है हमारे पास पावर 5 का, कंटिन्यू में देखिए आप। सो यहाँ देखिए एक छोटी सी एरर है, फिर से ये +2 तक जाके -2 हो जाता। दिस इज अगेन
-2, ये -1 कहाँ से आया? तो स्टार्टिंग में अपन वैल्यू निकाले. So we have another question here. So the question here is, the equation will be of the format x power 5 minus 5x power 4 plus 9x cube minus 9x square plus 5x minus 1 equal to 0. ठीक है, ये आपका इक्वेशन है. ये इक्वेशन को देखिए आप, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, ऑड कोएफिशिएंट ऑड पावर. तो आप जब शुरू में x इज इक्वल्स टू -1 दिए थे, इंस्टेड ऑफ दैट -1 आप इसको क्या लेना है, x इज इक्वल्स टू +1 लेना है, तब जाके आपको आंसर आता. ठीक है, बाकी का प्रोसीजर सेम फॉलो करिए. थैंक यू.